भानगढ़ फोर्ट एक हॉन्टेड प्लेस है जो कि भारत की हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। यहाँ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे खुद ही हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सूर्यास्त के बाद यहाँ जाता है तो वह कभी वापस नहीं आ पाता। अब ऐसे में मन में ये सवाल जरूर आता है कि इस किले में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से ये किला हॉन्टेड प्लेस में बदल गया। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे कई कहानियां हैं, पर उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण एक कहानी है, वो है राजकुमारी रत्नावती के बारे में। कहते हैं जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब उसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत रानी रहती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र सिर्फ 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। बहुत से अलग अलग सियासतों से राजकुमारी के लिए रिश्ते आते थे, लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक बार की बात है, राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ कुछ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में उस इत्र की दुकान के पास खड़े एक व्यक्ति ने राजकुमारी को देखा और वो व्यक्ति उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू करने में महारथी था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को देखते ही एक नजर में वो व्यक्ति राजकुमारी पर पूरी तरह से फिदा हो गया था और उसी पल उसने अपने मन में ये तय कर लिया कि राजकुमारी से ही वह शादी करेगा, क्योंकि वो काले जादू में विश्वास रखता था और उसको काला जादू बहुत अच्छे से आता था। इसलिए उसने राजकुमारी की पसंद की हुई इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ काला जादू कर दिया। असल में वो अपनी तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था और राजकुमारी अपने इत्र की शीशी लेकर वापस अपने किले की ओर चलने लगी और वो व्यक्ति चुपके से राजकुमारी का पीछा करने लगा। इतने में एक राजकुमारी की सहेली ने उन्हें बताया कि किसी एक व्यक्ति ने उनके इत्र की शीशी के साथ छेड़छाड़ की थी। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने उस व्यक्ति को उस इत्र पे काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से उस समय चुप रही और जैसे ही राजकुमारी को उस काले जादू के बारे में पता चला उसने वह इत्र की शीशी तोड़ दी। जब राजकुमारी को इसके बारे में पता चला उस इत्र की शीशी को बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। इस तरह वो इत्र पर किया गया काला जादू उस पत्थर में आ गया। इसके बाद वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए वह पत्थर उसी व्यक्ति के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस व्यक्ति ने ये श्राप दे दिया कि राजकुमारी सहित उस किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस किले में भटकती रहेंगी और उसी वजह से ये किला शापित हो गया। आज भी कई लोगों ने राजकुमारी की रूह को उस किले में भटकते हुए देखा है। इसीलिए रात के समय लोग यहाँ जाने से कतराते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रात में लोगों को यहाँ जाना चाहिए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके।